एनडीटीवी चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी गवाही भी हुई है। ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है राजनीति इस मुद्दे पर ठीक नहीं है। ये एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है एनडीटीवी के साथ। ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि राम जी पर विश्वास बना है और राम जी जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। दोषियों को राम लल्ला दंड दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी एक्सक्लूसिव जो चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई है। ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास की एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन लेते हैं। महाराज जी जरा बताइए, आज के दिन इस विषय में क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? हमको राम जी पर विश्वास बना है। राम जी जो निर्णय लेंगे वो हमारे लिए ही मान्य होगा। इस समय हम रोज सुबह आरती में जाते हैं, समय पर पूजा पाठ हो रही है और जो उसमें दान पत्र में आता है पुजारी सब उसमें दान पत्र में रख देते हैं। लेन देन सब सही चल रहा है। दिनेंद्र दास जी, जब ये सब गड़बड़ियां सामने निकल कर आई, आपको कभी कुछ अंदेशा हुआ, कोई आशंका हुई कि ये कुछ हो रहा है, दान पेटी इतनी लगी हुई हैं, आपको व्यवस्था में कभी कोई गड़बड़ी दिखाई दी? नहीं, हम तो 8-9 महीने से लगातार सुबह जाते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं और 4 स्थान बना है उसमें दर्शन करके फिर चले आते हैं। अच्छा महाराज, ये बताएं जरा, 3 किरदारों को लेकर बहुत चर्चा है। उन किरदारों को अगर आप बताएं, गोपाल राव जी का क्या उसमें भूमिका रहता है? उनको तो कोई पद भी नहीं है, आप तो सदस्य हैं, बाकी लोग सदस्य। गोपाल राव जी की क्या भूमिका है? गोपाल तो ऐसे कुछ भी नहीं है, और राम जी जो निर्णय लेंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गोपाल कोई भी काम करे, हमारे ट्रस्टी लोग जो निर्णय उनको वही काम करना चाहिए। वो अपने मन से उनको कोई काम करने का अधिकार नहीं है। तो क्यों इतना विवादों में उनका नाम आ रहा है? गोपाल राव को लेकर इतने विवाद है गुरुजी। और गलती की होगी इसीलिए बोल रहे हैं, और मीटिंग होगी तो उनसे बातचीत करके उनको भी समझा जाएगा, वो भी सही हो जाएंगे। क्या उनके आने के बाद से, क्योंकि शुरू से तो व्यवस्था में थे नहीं, व्यवस्था तो आप लोगों ने बनाई, आप लोगों ने व्यवस्था को सृजित किया, जब वो आए उसके बाद व्यवस्था में क्या अंतर आया? क्योंकि राम जी वहाँ विराजमान है, ये वैष्णव संप्रदाय का स्थान है। वैष्णव संप्रदाय को जो अगर मानोगे तो स्थान का विकास होगा, अगर उस परंपरा को नहीं मानोगे तो स्थान का, घर का विनाश होता, विकास नहीं होता। ये क्योंकि बाहर के रहने वाले हैं, वो परंपरा मान नहीं रहे हैं, जानते, इसीलिए इसे धीरे धीरे हमारे पंच लोग, 10 लोग मिलके सब सही कर लेंगे और विकास शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो आरोपी हैं, टिन्नू यादव को तो जानते होंगे आप, वो तो बहुत समय से राम मंदिर कह रहे हैं, सारी शक्ति उनके पास थी। टिन्नू यादव की क्या भूमिका थी? वो जानते नहीं, हम कभी गलती देखे नहीं तो कैसे बोल सकते हैं। कौन है? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो देखे, गलती देखे, शासन व्यवस्था हो गई, अपने आप जेल में पहुंच गए। जो रामलला दंड दे रहे हैं हमारे लिए वो तैयार हूँ। रामलला की दंड निश्चित बात है, वो बिल्कुल सही है, पर ये टिन्नू यादव की शक्तियां क्या थी उद्धव मंदिर के? अच्छा, टिन्नू के अलावा अनिल मिश्रा जी पर, प्रभु अनिल मिश्रा जी को लेकर इतनी बात हो रही है, आप तो उनको जानते होंगे, उनका व्यवहार कैसा रहा ट्रस्ट में? हमारे लिए ट्रस्टी लगभग सब ठीक ही हैं। कोई भी चाहे हर मीटिंग में 3 महीने में सब बता देते हैं, हमको उतनी जानकारी है। जो हमारे ट्रस्टी लोग निर्णय लेंगे वो मानने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, जो अनिल मिश्रा को लेकर बहुत सारे आरोप आ रहे हैं, आपने सुने होंगे, कोई कह रहा है कमीशन लिए, कोई कह रहा है अपने लोगों को नौकरी दे दी। आप अनिल मिश्रा जी को अच्छे से जानते हैं, क्या लगता है क्या उनकी भूमिका रही होगी? वो सब बाहर वाले से बता रहे हैं, हम तो केवल सुने, हम कभी देखे नहीं, देखते होते तो हम पहले बोल देते। अभी हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, चंपत राय जी के विषय में बस इतना बता दें, उनकी मुलाकात आखिरी बार कब हुई थी आपकी चंपत राय जी से? चंपत राय 15-20 साल से हमारा संपर्क बना। चंपत राय की हम कभी गलती देखे नहीं। चंपत राय किसी का बुराई कभी बोले नहीं है। वो चंपत राय वास्तव में पक्का निर्मोही है, किसी की बुराई कभी नहीं बोले हैं। ये चंपत राय जी के खिलाफ साजिश लगती है क्या? ये बात भी कह रहे हैं कि टिन्नू ने सपा के नेताओं को जाके सबसे पहले ये पूरे मामले में गड़बड़ी करी, ये साजिश लगती है चंपत राय जी के खिलाफ? ऐसी कोई बात जो भी कहो, राम जी पर उनको विश्वास, उनको भी सफलता मिल जाएगी। ये विवाद होने के बाद आपकी चंपत जी से मुलाकात हुई क्या, कि क्या उनके मन के भाव क्या है इस समय? उनको भी राम जी पर विश्वास बना है, उनको सफलता मिलेगी। क्या कह रहे हैं चंपत जी? आप मिले होंगे जब से ये विवाद सामने आया है, प्रभु क्या कह रहे हैं, वो कोई बात हुई हो?
अच्छा, आखिरी इस विषय में आप इसका अंत क्या देखते हैं? नहीं, बस एक थोड़ा सा अनुरोध है, अगर आखिरी में दान, अच्छा तमाम आ रहे होंगे लोग दर्शन करने के लिए, आप पूजा पाठ में अभी भी संलग्न हैं, क्या भाव लोगों के मन में है? लोग अभी भी दान कर रहे हैं? लोगों के मन में भरोसा है? भगत लोग तो रामलाल पर विश्वास बना है ना, तो भगत लोग तो आ रहे हैं, उसमें कमी नहीं है। जितना राम पर जितने विश्वास उनको उतने सफलता मिलेगी। आप ट्रस्ट के सदस्य हैं, आप पूजा का हिस्सा हैं, आप जरा अपने मन के भाव, तमाम जो दर्शन करने लोग आते हैं, पूरी देश दुनिया में चर्चा हो रही है इन गड़बड़ियों को लेके, अपने भाव क्या उनके लिए रखेंगे? लोग दर्शन करने आए, क्यों उनको अभी भी भरोसा रहना चाहिए? आप पूजा का भी हिस्सा है, ट्रस्ट का हिस्सा है, क्या भाव रखेंगे? वो इस समय जो पूजा पाठ चल रहा है, पूजा पाठ कार्य चल रहा है, धूप नैवेद्य आरती सब समय पूजा पाठ चल रहा है, और हमेशा कोई न कोई विपक्ष बने ही रहेगा। राम जी अपने आप सबको ठीक करेंगे। ये राजनीतिक दल जो बयान दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो दर्शन करने आई, दर्शन नहीं किया, चंदा चोर तक कहा जा रहा है, ये आरोप तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं। नहीं, ये बोलना उचित नहीं है। जैसे हमारे भाई चाहे जो हो, सब तो हमारे ही हैं ना, हम किसी पार्टी के थोड़े बनेंगे। हम तो राम जी के हैं, राम जी सबके हैं, सबको सद्भावना प्रेम बनाए रखना जरूरी है। इस पर राजनीति करना ठीक है? राजनीति करना उचित नहीं है। क्या संदेश देंगे राजनेताओं को? राजनीति हमेशा जातवादी बना देती है ना। राम जी सबके लिए एक है, वो चाहे जो अच्छे बुरे कोई, उनका सब आशीर्वाद लेना है, वो आशीर्वाद देंगे, सब ठीक हो जाएंगे। गोपाल राव के लिए कुछ जांच की मांग करेंगे आप? आखिरी सवाल है, गोपाल राव के लिए चाहेंगे कि उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए? रामलाल कोई गलती को जांच की जाए, हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। वो शासन का काम कर रहा है। अच्छा, नौकरियां जो लोगों को दी गई, परिवारवाद का आरोप है, गोपाल राव ने बहुत लोगों को रखवाया। वो तो रामलाल निर्णय देंगे ना, जिसकी गलती होगी अपने पकड़ लिए जाएंगे। तो देखिए, सदस्य हैं अहमद दिनेंद्र दास, और अपने मन के भाव, देखिए ये जो घटना घटी है उसकी पीड़ा साधु संतों में भी है, अपने मन के भाव रख रहे हैं, और वर्षों वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर बना है, और आगे भी भरोसा है कि प्रभु श्री राम न्याय करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, NDTV इंडिया। तो एक्सक्लूसिव बातचीत थी ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास जी के साथ। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रामलला जिन्होंने गलती की है उसे दंड जरूर देंगे। इस बीच लगातार अपडेट जहां ग्राउंड से आप तक हम पहुंचा रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर। यह अपडेट है, आरोपी अविनाश के भाई की तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है। अमित शुक्ला के हाथ में नोटों का बंडल दिखाई दे रहा है, और यही वो तस्वीर है जो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल है। नोटों की गड्डियों के साथ तस्वीर ये वायरल हुई है। पिछले साल अगस्त की तस्वीर होने का दावा अब किया जा रहा है, और अयोध्या पुलिस तस्वीर की जांच में इस वक्त जुटी हुई है, और अमित शुक्ला से भी पूछताछ कर सकती है पुलिस कि आखिर उसके हाथों में, हालांकि ये पिछले साल अगस्त की तस्वीर है, नोटों की गड्डियां कहां से आई थी। अमित शुक्ला के हाथ में नोटों का जो बंडल है, ये आरोपी अविनाश का भाई है, और इसकी तस्वीर अब वायरल हो रही है, और बताया जा रहा है कि पुलिस अविनाश के भाई अमित शुक्ला से भी इस मामले में बातचीत कर सकती है कि आखिर उसके पास इतने पैसे आए कहां से थे, इसका सोर्स क्या था। तो तमाम जानने वालों की भी पूछताछ होने की तैयारी की जा रही है। जो आरोपी हैं और उनके जानने वाले हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनसे भी पूछताछ करने की पुलिस तैयारी कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर अपडेट आपको हम बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लव कुश के घर चल सकता है बुलडोजर। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके घर बुलडोजर चलेगा। तो ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि लव कुश के घर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी की जा रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण का नोटिस है, 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा गया है, और साथ ही 1 करोड़ के घर पर चल सकता है बुलडोजर। नोटिस में मकान के तय मानक से अलग तरीके बनाने को लेकर कार्रवाई की बात प्राधिकरण कर रहा है। और इसी मुद्दे पर एक बार फिर लौटते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है, यानी कि चौतरफा घेराबंदी आरोपियों की हो रही है इस वक्त। देखिए सीता, बिल्कुल जो आरोपी लवकुश मिश्रा है, जो कि अनुकल्प मिश्रा का बहनोई है, अनुकल्प मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया था। उसने अयोध्या में एक पौष इलाके में एक 3 मंजिला मकान वो बनवा रहा था। इस घर की कीमत करीब 1 करोड़ है। इस घर से हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की थी, जो कि दिखाई है। ये घर जो है अक्टूबर 2025 में इस घर के लिए ज़मीन ली गई थी, और उसके 3 महीने पहले ही जो घर का काम है वो शुरू किया गया था। जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है उसने लवकुश मिश्रा को नोटिस भेजा है और कहा है कि 1 हफ्ते में जवाब दें। अगर जवाब नहीं आएगा तो फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो सकती है। तो लवकुश का जो घर है
वो करीब 1 करोड़ रुपए में उसमें खर्च किए गए थे। और पुलिस के मुताबिक इस बात का शक है कि लवकुश मिश्रा ने ये घर जो है वो दान के पैसे से तैयार किया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लवकुश मिश्रा के घर पर बुलडोजर चल सकता है। इसके अलावा जो बाकी आरोपी हैं उनके जो घर हैं उनको लेकर भी जांच चल रही है। और अगर ये पाया गया कि दान के पैसे के चोरी से ये घर तैयार किए गए हैं और घर में कोई अनियमितताएं हैं तो वो घर भी टूट सकते हैं। तो पुलिस लगातार जो आरोपी हैं उनकी संपत्तियों की जांच कर रही है। अविनाश शुक्ला जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा कैश बरामद हुआ है, करीब 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं और 1100 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। अविनाश शुक्ला के लिए पुलिस ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 48 घंटे की रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन लगाई है। अगर कोर्ट ये एप्लीकेशन मंजूर कर लेता है तो पुलिस अविनाश शुक्ला को जेल से लेकर आएगी और अगले 48 घंटे तक उससे पूछताछ करेगी। जी आप नजर रखें मुकेश, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल अपडेट के लिए शुक्रिया।